पेज 435। 6. आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि _ में भी संगत होना चाहिए। A, RH कारक, B, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, C, लाल कोशिकाओं की संख्या, D, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, E, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC, प्री 2022। उत्तर -ARH कारक। विवरण रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीजस बंदर के रक्त में की थी। 7. इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? A, स्फेरोमीटर, B, अनिमोमीटर, C, स्फिग्मोमैनोमीटर, D, एममीटर। 48th to 52nd BPSC, प्री 2008। उत्तर -C, स्फिग्मोमैनोमीटर। विवरण मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। 8. मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? A, यकृत, B, अस्थिमज्जा, C, तिल्ली, D, अग्न्याशय, E, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC, प्री 2019। उत्तर -E, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं ऑफ WBCS होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। 9. निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? A, लिम्फोसाइट, B, मोनोसाइट, C, एरिथ्रोसाइट, D, रक्त प्लेटलेट, E, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC, री एग्जाम, प्री 2020। उत्तर -C, एरिथ्रोसाइट। विवरण एरिथ्रोसाइट, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। इनका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस ले जाना है। 10. सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। -A, अमेरिका में, B, इंग्लैंड में, C, दक्षिण अफ्रीका में, D, फ्रांस में। 56th to 59th BPSC, प्री 2015। उत्तर -E, दक्षिण अफ्रीका में। विवरण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांटेशन किया था। 11. सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। AAB, AB, CODB, CODB। 40th BPSC, प्री 1995। उत्तर -C, CO। विवरण O वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः AB वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। 12. किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। A, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से BWBC एवं RBC के संयोजन से CRBC के आकार से D, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 70th BPSC, री एग्जाम, 2024। उत्तर -D, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विवरण मेंडल के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। इसकी वंशागति 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जीन्स अथवा एलील्स, जीन्स और एलील्स पर निर्भर करती है। 13. सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। -AABBC, ABDOE, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC, प्री 2022। उत्तर C, AB। विवरण AB रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि O सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। 14. मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? A, तांबा, B, चांदी, C, सोना, D, लोहा।
47th BPSC प्री 2005। उत्तर -D लोहा। विवरण मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। पेज 436। 15। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं -A डायलिसिस, B हिलोलिसिस, C मैकेनिकल ऊर्जा, D पैरालिसिस। 44th BPSC प्री 2001। उत्तर -A डायलिसिस। विवरण मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। 16। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? A WBCB प्लाज्मा, C रक्त प्लेटलेट्स, D RBC 70th BPSC प्री 2024। उत्तर -B प्लाज्मा। विवरण मानव रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। रक्त में 4 घटक होते हैं प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा रक्त का 55% तथा शेष 45% होते हैं। प्लाज्मा में अधिकतर लगभग 92% पानी होता है। 17। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखता है? A दात्र कोशिका अरक्तता, B रक्तगुल्म, C हेमोफीलिया, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। B PSC TRE 3 जुलाई 2024। उत्तर -A दात्र कोशिका अरक्तता। विवरण दरांती दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार है। इसके कारण रक्त कोशिकाएं दरांती के आकार की हो जाती हैं। ये हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है। आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं तश्तरी के आकार की होती हैं तथा रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित होती हैं। यह रोग हीमोग्लोबिन अणु को प्रभावित कर लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल देता है तथा दरांती अर्थात अर्धचंद्राकार बना देता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। 18। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? A ग्लाइसिन, B हीमोग्लोबिन, C हिस्टामिन, D इंसुलिन। 44th BPSC प्री 2001। उत्तर -D इंसुलिन। विवरण इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। 19। लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? A दुग्ध उत्पादन, B लैक्टिक अम्ल स्राव, C वसा अवशोषण, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। B PSC स्कूल टीचर हेडमास्टर 9 दिसंबर 2023। उत्तर C वसा अवशोषण। विवरण लैक्टियल्स लसीका वाहिकाएं हैं जो लैक्टियल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना है। 20। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है -A प्लेटलेट, B लिम्फोसाइट, CRB, C D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC of 11-12th the 26th of August 2023। उत्तर -B लिम्फोसाइट। विवरण लिम्फोसाइट सबसे छोटी श्वेत रक्त रुधिराणु हैं। इनका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से रोगाणुओं को नष्ट कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना है। 21। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। A धीमी, B सामान्य, C तेज, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्कूल टीचर हेडमास्टर 10 दिसंबर 2023। उत्तर -C तेज। विवरण टैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सीय शब्द है। जब हृदय 1 मिनट में 100 या इससे अधिक बार धड़कता है, तब चिकित्सा विज्ञान में इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। इसमें हृदय गति सामान्य से तेज हो जाती है। फीआई उत्सर्जन तंत्र। 1। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है A 1000 cc, B 1200 cc, C 200 cc, D 500 cc। BPSC 56th to 59th प्री 2015। उत्तर B 1200 cc। विवरण वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 cc
रक्त प्रवाहित होता है जो हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। 2. मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? ए. अधिवृक्क, बी. यकृत, सी. अग्न्याशय, डी. पीनियल, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSCCDP ऑफ प्री 2018। उत्तर -ए. अधिवृक्क। पेज 437। मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। यह कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करना है। 3. मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। -ए. नेफ्रॉन, बी. न्यूट्रॉन, सी. न्यूरॉन, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्कूल टीचर, हेडमास्टर, 10 दिसंबर 2023। उत्तर -ए. नेफ्रॉन। विवरण: मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग रक्त से पानी, आयनों और छोटे अणुओं को अलग करने, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निस्यंदित करने तथा आवश्यक अणुओं को रक्त में पुनः भेजने के लिए किया जाता है। 4. मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा हैं? ए. श्वसन, बी. मलत्याग, सी. पोषण, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी. PSCTRE, 3 जुलाई 2024। उत्तर -बी. मलत्याग। विवरण: मनुष्य में गुर्दे मलत्याग प्रणाली का हिस्सा हैं। गुर्दे रक्त से तरल अपशिष्ट को छानकर मूत्र निर्मित करते हैं। 7. तंत्रिका तंत्र। 1. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ए. हृदय, दिल, बी. यकृत, लीवर, सी. अग्न्याशय, पैंक्रियास, डी. मस्तिष्क, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64th BPSC प्री 2018। उत्तर -डी. मस्तिष्क। विवरण: EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क की गतिविधि को मापने वाला यंत्र है जो विभेदक प्रवर्धन डिफरेंशियल एम्प्लीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2. शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। -ए. थैलेमस, बी. हाइपोथैलेमस, सी. सेरेबेलम, डी. मेडुला, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64th BPSC प्री 2018। उत्तर -बी. हाइपोथैलेमस। विवरण: भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। 3. शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। -ए. मेडुला, बी. थैलेमस, सी. हाइपोथैलेमस, डी. सेरेबेलम, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC प्री 2019। उत्तर -सी. हाइपोथैलेमस। विवरण: उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 4. प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ए. प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम, बी. अनुमस्तिष्क में, सेरेबेलम, सी. कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड, डी. तंत्रिका कोशिका में। नर्व सेल 45th BPSC प्री 2002। उत्तर सी. कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड। विवरण: प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। इससे हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां 1. अबंधित अनकंडीशनड तथा 2. अनुबंधित कंडीशनड होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। 5. निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ए. सेरिबेलम, बी. कान, सी. पसली, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSCTRE 3 जुलाई 2024। उत्तर -डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण: कान के अंदर उपस्थित मैक्युला और क्रिस्टे शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ये भी शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। 6. आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। -ए. हृदय में, बी. यकृत में, सी. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। 69th BPSC प्री 2023। उत्तर सी. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। विवरण: आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का प्रसंस्करण केंद्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य सूचनाओं को संसाधित करना, रक्तचाप और श्वास को नियंत्रित करना, शारीरिक कार्यों को विनियमित और समन्वित करना आदि है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की भांति कार्य करता है। पेज 438। 7. प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ए. प्रमस्तिष्क में, सेरेब्रम। बी. अनुमस्तिष्क में, सेरेबेलम। सी. कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड। डी. तंत्रिका कोशिका में, नर्व सेल। 45 BPSC प्री 2001। उत्तर सी. कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड। विवरण शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की दो प्रमुख श्रेणियां 1. अबंधित अनकंडीशनड तथा 2. अनुबंधित कंडीशनड होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। 8. इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? ए. पीनियल। बी. पिट्यूटरी। सी. मैमरी। डी. अश्रु ग्रंथि। BPS सी. ऑफ CDPO 2005। उत्तर -ए. पीनियल। विवरण मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। ये एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि है। इसके अन्य नाम कोनेरियम, कोनेरियम और एपिफाइसिस, एपिफिसिस भी हैं। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो कि शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी तंत्र। 1. निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ए. RNA। बी. इन्वर्टेज। सी. इंसुलिन। डी. एस्कॉर्बिक एसिड। 46 BPSC प्री 2004। उत्तर -सी. इंसुलिन। विवरण इंसुलिन अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। यह शरीर में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। 2. मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ए. वसा। बी. कार्बोहाइड्रेट। सी. प्रोटीन। डी. न्यूक्लिक अम्ल। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 63 BPSC प्री 2017। उत्तर -ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 3. निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ए. एड्रेनलिन। बी. थायरॉक्सिन। सी. प्रोजेस्टेरोन। डी. ऑक्सीटोसिन। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC प्री 2016। उत्तर -डी. ऑक्सीटोसिन। विवरण ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक टारगेट टिश्यूज होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद ये हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। 4. निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? ए. थायरॉक्सिन। बी. इंसुलिन। सी. गैलानिन। डी. गैस्ट्रिन। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66 BPSC प्री एग्जाम 2020। उत्तर -बी. इंसुलिन। विवरण उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 5. निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ए. टेस्टोस्टेरोन। बी. एड्रेनलिन। सी. थायरॉक्सिन। डी. इंसुलिन। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65 BPSC प्री 2019। उत्तर -सी. थायरॉक्सिन। विवरण थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा गोइटर रोग हो जाता है। 6.
पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? -A आंत में, B लीवर में, C किडनी में, D मस्तिष्क में, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC प्री 2022। उत्तर -D मस्तिष्क में। विवरण: पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पेज 439। 7 थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ATSH FSHCl THD ACTH। उत्तर ATSH 45th BPSC प्री 2001। विवरण: उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 8 सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? A प्रणाली का कार्य, B प्रणाली का विकास, C प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, D उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर -C प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। 53rd to 55th BPSC प्री 2011। विवरण: सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। ये सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 9 महिला सेक्स हार्मोन है। -A एस्ट्रोजन, B एंड्रोजन, C इंसुलिन, D ऑक्सीटोसिन, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर -A एस्ट्रोजन। 66th BPSC प्री 2020। विवरण: एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन ईस्ट्राडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, के विकास में सहायक होता है। 8 जनन एवं भ्रूणीय विकास। 1 गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? A एक्स किरणें, B सूक्ष्म तरंगे, C पराध्वनि तरंगे, D पराबैंगनी किरणें, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर -C पराध्वनि तरंगे। 67th BPSC प्री 2022। विवरण: गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। 2 भ्रूण किसमें मिलता है? A फूल, B पर्ण, C बीज, D कली। उत्तर -C बीज। 53rd to 55th BPSC प्री 2011। विवरण: पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। 3 लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? A जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, B क्रोमोसोम में बदलाव से, C जीन के मिश्रण शफलिंग से, D उपर्युक्त सभी। उत्तर D उपर्युक्त सभी। 53rd to 55th BPSC प्री 2011। विवरण: जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपर्युक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। 4 निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? A गर्भाशय में, B अंडवाहिनी में, C अंडाशय में, D योनि मार्ग में। उत्तर -B अंडवाहिनी में। 45th BPSC प्री 2002। विवरण: मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। पादप कारिकी। प्रकाश संश्लेषण। 1 प्रकाश संश्लेषण होता है। -A न्यूक्लियस में, B माइटोकॉन्ड्रिया में, C क्लोरोप्लास्ट में, D परऑक्सीजोम में। उत्तर -C क्लोरोप्लास्ट में। 53rd to 55th BPSC प्री 2011। विवरण: क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरिम पाया जाता है। 2 प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। A CO_2B O_2C ऊर्जा D शर्करा E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर BO_265th BPSC प्री 2019। विवरण: प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वो क्रिया है
जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 तथा मृदा से शोषित जल H_2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O_2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 6 CO_2 जोड़ 12 H_2O X राइट एरो टेक्स्ट पर्णहरित टेक्स्ट प्रकाश C_6 H_12O_6 जोड़ 6 H_2O जोड़ 6 O_2 O जोड़ 6 O_2